चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने किया था मोशन, ठीक है। तो मोशन के अंदर हम लोगों ने पिछली बार क्या क्या किया था, मैंने तुम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बता दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब और आगे मोशन स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज करते हैं। अरे सुनते हैं यहाँ पे, और आगे स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। आ जाओ, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ एक्चुअली चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है क्लास 9 का, मैथ्स का तुम्हारा ये है। बट इसको मैं यहाँ फिजिक्स में करवा देता हूँ पहले। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं हो पाएगा, मतलब आगे मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब अच्छे से मैं ग्राफ नहीं समझा पाऊंगा इसके फिजिक्स। तुमको पता है कि ग्राफ में क्या क्या होता है? पता है क्या कि ग्राफ क्या होता है? बोलो भाई। क्या तुमने कभी कोई ग्राफ बनाया है, हाँ या ना? यस सर। कौन सा? बार ग्राफ है ना? यस सर। बट वो ग्राफ थे या चार्ट थे? बार चार्ट, पाई चार्ट, वो ग्राफ थे या चार्ट थे? ग्राफ थे। ग्राफ थे। चलो ठीक है। अब सुनना है यहाँ पे, ग्राफ एक अलग चीज होती है। सुनना है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। ग्राफ का मीनिंग, ग्राफ में दो एक्सेस होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, ठीक है, और एक होती है एक्स एक्सेस। ऐसे ग्राफ में दो एक्सेस होती है, एक होती है वाई एक्सेस, एक होती है एक्स एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस, एक्स एक्सिस को एक और चीज बोलते हैं जिसका नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा, ABSIC, एब्सिसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। ग्राफ में दो चीज होती है, एक होती है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। और इनके मार्किंग्स होती है, जैसे कि 1 इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6। इधर पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6। ऐसे नीचे की साइड, ऊपर की साइड जाएंगे तो 1 2 3 4। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। और नीचे जाएंगे तो ऐसे -5 -6, ऐसे, ठीक है। बनाओ इसको पहले, जल्दी से बनाओ, हो जाए तो बोलना मेरे को। तो ये हुआ ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि तुम्हारी क्लास में है, तुम्हारी क्लास में रोज है, मान लेते हैं ये रही तुम्हारी क्लास का ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके आगे पहली रो में मान लेते हैं 5 बेंचेस हैं। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, ऐसे 5 बेंचेस हैं टोटल, ठीक है। ऐसे ही इसमें 5 बेंचेस हैं, 1 2 3 4 5। ऐसे ही 1 2 3 4 5। और ऐसे ही 1 2 3 4 5। मान लेते हैं 5 बेंचेस हैं, ठीक है। 4 रो, देखो 1 2 3 4 5 रो हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 रोज हैं। और कितनी कॉलम है? 1 2 3 4, दैट इज ABCD। ये कॉलम्स बोलते हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं, इनको रोज बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मेरे को बुलाना है, इस बेंच पे कोई बैठा हुआ है और मेरे को इस बच्चे का नाम नहीं लेना, तो इन बेंच पे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको क्या बोलूंगा? कौन से बेंच पे बैठे हुए हैं? 3rd रो है, और कॉलम कौन सा है? B कॉलम है। जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे, चेक करो, देखो 3rd रो और B कॉलम, मतलब 3B। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा,
जैसे कि मैंने बोला इसको बुलाना है इस वाले को, तो कैसे बुलाएंगे? 5th रो है और C जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब 5C आया ना? यस सर। अच्छा, तो तुम बताओ मेरे को ये क्या, इसका क्या नंबर आएगा? सर 2 है। 2A, ठीक है। अच्छा, इसका क्या नंबर होगा? सर 4C। 4C, ठीक है। अच्छा, इसका क्या नंबर होगा? सर 1D। 1D। चलो, तो ये हो गए मेरे क्या बोलते हैं, इस तरीके से मैं इन सब बेंचेस के एड्रेस बता सकता हूँ। एक टाइप से एड्रेस था ना ये, तो इन सब बेंचेस के एड्रेस बता सकता हूँ। अब ग्राफ पे कितने सारे पॉइंट होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? ग्राफ पे कितने सारे पॉइंट होते हैं? एक ग्राफ पे कितने सारे पॉइंट्स होता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कैसे? अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 होंगे ना ऐसे? पॉइंट 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 आएंगे। मैं 1 के बाद में अगर पॉइंट मार्क करूंगा तो क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 आएगा। तो ऐसे में बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, पॉइंट मेरा इनफाइनाइट होता है। अब लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना है आप सब लोग। अगर मैंने किसी चीज को ब्रैकेट में लिख दिया A, B, ऐसे क्या लिख दिया? A, B, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें लिखी है, एक A और एक B, और मैं बोल रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट है। क्या है? COORDINATE, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर तुम लोगों ने देखा हो तो अगर तुम लोग मैप यूज करते हो, गूगल मैप, तो गूगल मैप में जिस भी चीज के ऊपर तुम ऐसे हाथ रखते हो तो उसके नंबर्स आ जाते हैं, हाँ या ना? गूगल मैप में अगर देखोगे, मोबाइल में आगे कभी देखना, गूगल मैप के अंदर क्या होता है, जैसे मोबाइल में गूगल मैप खुला हुआ है, ठीक है, तुमने कोई भी चीज सर्च की, वहां पे जाके हाथ रखोगे ना तो वहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, वहां पे उसके नंबर आ जाता है। तो दैट इज बेसिकली ग्राफ है। ग्राफ का नंबर आ जाता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट। चलो चेक करो, जैसे कि मैंने बोला 2,1, या मैंने बोला 1,3, या मैंने बोला -2,2, मैंने बोला 5,4, ऑल दीज आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट, किस पे? ग्राफ पे। ये सब के सब पॉइंट है किसके? ग्राफ के, जिसमें जो पहला वाला नंबर होता है ना, ये पहला वाला नंबर वो कौन सी एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। एंड जो दूसरा वाला नंबर होता है वो कौन सी एक्सिस पे होता है? वाई एक्सिस पे होता है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई, यस सर। पहला वाला नंबर इज ऑन एक्स एक्सिस, दूसरा वाला नंबर विल बी ऑन वाई एक्सिस। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने बोला 2,1, तो जाओ बेटा 2 पे जाओ, देखो एक्स एक्सिस पे 2 पे जाओ तो 1, 2 चले गए। फिर मैंने बोला वाई एक्सिस पे कितने पे जाओ? 1 पे जाओ, तो वाई एक्सिस पे एक बार पहले 2 पे चले जाओ, फिर वाई एक्सिस पे 1 पे जाओ। तो ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया 2,1, जैसे, और इसको नाम दे देता हूं मैं ए। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए ब्रैकेट के अंदर 2,1, तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए, दैट इज 2,1। अगर मैंने बोला तुमको बेटा 1,3 मार्क करो, 1,3 मार्क करो, तो पहले 1 पे जाओ 1 पे, एक्स एक्सिस पे 1 पे जाओ, तो एक्स एक्सिस पे 1 पे जाइएगा, और फिर 1, 2, 3, 1,3, पहले एक्स एक्सिस पे 1 पे जाएंगे फिर 3 पे जाएंगे, तो ये मेरा बी पॉइंट हो गया 1,3, दिस इज माई बी पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने बोला -2,2 पे जाओ, तो एक्स एक्सिस पे -2 पे जाओ, चलो जल्दी से, -1, -2, फिर 1, 2, ये रहा पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, -2,2, दिस इज सी पॉइंट, -2,2। फिर मैंने बोला 5,4, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 और ये 4, तो 5,4 ये रहा तुम्हारा। समझ में आई क्या बात, कैसे बना रहा हूं मैं ये? यस सर। बनाओ, चलो इनको अपनी मर्जी से बनाओ। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो इस तरीके से बनाया जाता है ग्राफ, ठीक है। चलो कुछ चीजें मैं बोलता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग।
लेट्स सपोज मैंने तुमको बोला, बताओ, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये जो है ना, ये 1 2 3 4, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये रहे। क्वाड का मीनिंग क्या होता है बेटा? हाँ भाई, बाय का मतलब कितना होता है? बी आई, बाय। बोलो भाई, बाय डाई। बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब सर 3, 3, और क्वाड का मतलब सर 4, 4। ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है 4। जैसे क्वाड प्रोसेसर बोलते हैं ना, मतलब 4 प्रोसेसर, क्वाड। अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस क्या है? देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर पे ऐसे लिखते हैं एक्स डैश वाई डैश, ऐसे लिखते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर दोनों चीजें पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो जितने भी नंबर्स आएंगे यहाँ पे, उसका एक्स पहले लिखा जाता है, वो भी पॉजिटिव होगा, और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, एक्स देखो, एक्स नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, हाँ भाई चेक करो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या नेगेटिव है? एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। बन गए तुम्हारे क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। क्लियर है? बनाओ इसको जल्दी से। मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना तुम लोग, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने तुमको नंबर्स बोलता हूं, ध्यान देना यहाँ पे। मैंने बोला -3, -5, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैंने बोला 2, 6, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बोला -2.5, 4, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैंने बोला 2, 1, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। बात समझ में आई क्या सबको? किसी कोई डाउट? चलो अब सुनना, इनको अगर मैं मार्क करूंगा तो कैसे करूंगा? -3, -5, तो -1, -2, -3, पहले एक्स पे चलेंगे, फिर -5, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब -3, -5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने बोला 2, 6, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं ऊपर आएगा। लेट्स सपोज इसको मैं कर लेता हूँ 2, 3 कर लेता हूँ, तो 2, 3 ये रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला -2, 5, 4, -2.5, -2.5 कहीं यहाँ पे आएगा, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, -2.5, 4। अगला मैंने बोला 2, 1, तो 2, 1 ये रहा तुम्हारा पॉइंट। मतलब हम सिर्फ सिंबल देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है बात? यस सर। इस चीज को बोलते हैं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, दैट इज 2D। क्या बोलते हैं इसको? 2D। जैसे तुम्हारा 3D होता है, 3 डायमेंशन, 3D मूवीज देखते हो ना, आगे ना, तो वहां पर 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये है 2 डायमेंशन। यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशन होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, इसको ग्राफ ना बोल के कई बार क्या बोला जाता है? प्लेन भी बोला जाता है, PLAND। ग्राफ बोल लो, 2 डायमेंशन बोल लो, प्लेन बोल लो, सब सेम होता है। समझ में आया क्या? यस सर। बता दूं? बता दूं?
बता दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे सुनना यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ग्राफ पे पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ग्राफ पे पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 2D बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब देखा हम। लेट सपोज जैसे कि मैं बोलूँ 2D फिगर्स क्या क्या है मेरे पास में, 2D फिगर्स, ठीक है, और 3D फिगर्स, 3D फिगर्स, ऐसी फिगर्स जो 2D है और ऐसी फिगर जो 3D है। 2D का मतलब क्या होता है, ऐसी फिगर्स जिनको सिर्फ दो एक्सेस चाहिए होती है बनाने के लिए, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। 3D फिगर वो जिनको तीन एक्सेस चाहिए होती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये रियल लगती है फिगर्स। ये फिगर्स अगर मैं ढंग से बनाऊं तो ये फिगर्स रियल लगती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो ये होती है 3D, ये हम लोग क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ अंतर बता रहा हूँ कि 2D फिगर और 3D फिगर में क्या अंतर होता है। अच्छा एक बार बताना, इस फिगर का नाम क्या है? Circle. सर्कल। इसका नाम क्या है? Square. Square. इसका नाम? Rectangle. इसका नाम? Triangle. ट्राइंगल। क्या इन सब का कभी क्वेश्चन आया कि बच्चों वॉल्यूम बताओ? No, sir. कभी नहीं आया। No, sir. ठीक है, अच्छा अब मैं इधर एक फिगर बनाता हूँ तो तुम बताना क्या है वो चीज। लेट सपोज मैंने बनाया ये, क्या है ये? Cuboid. सॉरी, अब क्या है ये? Cube. क्यूब। Cube. चलो ये क्यूब है। अच्छा अब बताना ये क्या है? Cuboid. क्यूबॉइड। Cuboid. ठीक है, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या है? Cylinder. Cylinder. सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? Cone. कोन। Cone. ठीक है, अच्छा अगर मैं और बात करूं तो क्या ये पता नहीं होगा, चलो मैं बताता हूं। पता है क्या ये? Lamp. फ्रस्टम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रस्टम। Frustum. इस कोन को बीच से कट कर दोगे तो ऊपर ऐसा दिखाई देगा ना, Yes, हाँ कि sir. ना। अच्छा एक और चीज, ये क्या है? Prism. प्रिज्म। वेरी गुड, ये बताना। क्या है ये? Pyramid. पिरामिड। तो अब एक बात बताओ, अगर इस क्यूब के अंदर मैं कुछ चीज भरूंगा तो क्या भरी जाएगी, हाँ या ना? हाँ. Yes, sir. अच्छा इस क्यूबॉइड के अंदर कोई चीज मैंने जैसे पानी भरने लग गया तो क्या भरा जाएगा इसमें? Yes, sir. सिलेंडर के अंदर? Yes. Yes, sir. सिलेंडर का एग्जांपल दे सकता कोई मेरे को? ऐसी कोई चीज सिलेंडर की डे टू डे लाइफ में जिसके अंदर कोई चीज भरते हैं तो भर दी जाती है वो? So glass. ग्लास। Bottle. बिल्कुल, ग्लास होगी, बॉटल होगी। अच्छा कोन को उल्टा कर लो बेटा, कोन को ऐसा उल्टा कर लो, कुछ भरा जा सकता है क्या इसमें? Ice cream cone. आइसक्रीम कोन, वेरी गुड। फ्रस्टम, अपना टब जो आता है, टब, बकेट। कई बार ऐसी वाली लोहे की बकेट ऐसी चौड़ी होती है ना, नीचे से ऐसी कम होता है, ऊपर से चौड़ी हो जाती है, हाँ कि ना। तो ये सब ऐसी फिगर्स है जिसके अंदर हम कुछ भरेंगे तो भरा जा सकता है। लेकिन एक बात बता ना, तुम लोगों ने ट्राइंगल कट कर दिया ऐसे, क्या उसके अंदर कोई चीज भर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। No, sir. स्क्वायर के अंदर कोई चीज भर सकता हूँ क्या मैं? नहीं. सर्कल के अंदर? नहीं. नहीं। अब सुनना यहाँ पे, ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है? Line. लाइन। Line. वेरी गुड। तो अब बेटा इसको बोलते हैं लाइन। लाइन का मतलब होता है 1D, दैट इज वन डायमेंशन। Dimensional. ठीक है, क्यों? या तो लाइन ऐसी होगी या तो लाइन ऐसी होगी। अगर ऐसी बना दी मतलब
एक्स एक्सिस, ऐसी बनाई मतलब कौन सी एक्सिस, X axis. और अगर ऐसे बनाई तो कौन सी एक्सिस। Y axis. और जब एक्स और वाई दोनों एक्सिस मिलकर कोई फिगर बनाते हो, चेक करो इस पे एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब जैसे ये लाइन टेढ़ी बनाई है मैंने, तो ये एक्स पे भी बढ़ रहा है और वाई पे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे भी आगे बढ़ रही है और वाई एक्सिस पे भी ऊपर जा रही है। तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं टू डायमेंशन फिगर। समझा क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. क्या इस लाइन का एरिया होता है क्या? लाइन का एरिया होता है क्या? नहीं. तो लाइन की क्या होती है? लाइन की लेंथ होती है, हाँ है ना? Yes. चलो, तो आप एक बार दोबारा सुनते हैं इस चीज को, सुनना है आप, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ये कंसेप्ट समझना है आप, स्कूल में कोई नहीं बताने वाला ये चीजें। सुनना एक बार यहाँ पे, दोबारा बोलता हूँ। लेट सपोज मैंने बोला वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन का मतलब होता है लाइन। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, मेरा मेन मुद्दा ये है पढ़ाने का कि जो सेकंड चैप्टर है तुम्हारा मैथ्स का, दैट इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी मैं ग्राफ बनवाऊंगा तुमसे, प्लस जो ये अपना क्या बोलते हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर है उसमें भी ग्राफ बनवाऊंगा। और दूसरा मेन मुद्दा ये है पढ़ाने का इसको कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आराम से पढ़ा दिया तो उसकी जो कंसेप्ट है ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएंगे। किसके? जो अभी जो चैप्टर चलेगा मोशन वाला, काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, वरना सिर्फ तुम फॉर्मूले रटोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, सिर्फ इतना कर रहे होगे। आई बात समझ में? चलो आ जाओ, आगे की बात करता हूँ मैं। तो वन डायमेंशन का मतलब होता है कि 1D होना चाहिए। वन डायमेंशन मतलब 1D। तो देखो मैंने एक लाइन बना दी, ये लाइन होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन बना दी, ये लाइन होगी मेरी वाई एक्सिस। तुम टेढ़ी भी लाइन बना रहे हो तो भी उसको 1D मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो मतलब 1D का मतलब होता है या तो एक्स एक्सिस होगी या तो वाई एक्सिस होगी। इसका मतलब होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। इनका एरिया और इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं होता, ना इनका एरिया होता ना इनका वॉल्यूम होता। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई, Yes, sir. चलो Yes, sir. अगर मैं बोल रहा हूं तुमको टू डायमेंशन, टू डायमेंशन दैट इज 2D। टू डायमेंशन मतलब 2D, मतलब उसका मतलब ऐसे फिगर जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना सकते हो। जैसे कि ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन 0,0 जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब तुम इसमें जो भी फिगर्स बना सकते हो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन। जैसे कि तुम इसमें स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है, और क्या बना सकते हो? रेक्टेंगल बना सकते हो, ट्रेपेजियम बना सकते हो, ठीक है, मतलब सारे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। उसके अलावा तुम इसमें सर्कल बना सकते हो, ठीक है, ये होता है सर्कल। उसके बाद में और क्या बना सकते हो? इसमें ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है। और एक दो मैं बताता हूं, एक ये चीज होती है, ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? एलिप्स। फिर एक और चीज होती है, जैसे कि ये ग्राफ है, तो जो चीज भी ऐसे होती है, ऐसे या फिर ऐसे, इनको बोलते हैं पैराबोला, PARABOLA। तुम वो भी इस ग्राफ पे बना सकते हो, ठीक है। इस ग्राफ पे कुछ भी बना सकते हो। एक्स देखो क्या बना सकते हो, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, ट्राइंगल, एलिप्स, पैराबोला, सब इस पे बना सकते हो। टू डायमेंशन। इन सब का देखो क्या होता है, इन सब की लेंथ होती है कि एरिया? इनका एरिया होता है क्या? लेंथ तो होती है, इनकी लेंथ होती है, क्या इनका एरिया होता है क्या? Yes, sir. होता है. होता है। मतलब पेपर के अंदर कभी पढ़ा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर? पढ़ा है क्या? हाँ भाई, Yes, sir. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, भाई फॉर्मूला पढ़े हैं ना, मतलब इनका एरिया होता है क्या। लेकिन कभी पेपर के अंदर यह आया कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सर्कल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर, आया क्या कभी? No, sir. Not sir. नहीं यार, इसका मतलब ये है कि इनका वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें आप कोई भी चीज भर नहीं सकते ना, ठीक है। जिस भी चीज के अंदर आप कोई चीज भर सकते हो ना, तो मतलब वो 3D है, उनका वॉल्यूम होता है। बट जिस भी चीज के अंदर कुछ भर नहीं सकते, इसका मतलब वो 2D है। चलो मैं 3 डायमेंशन की बात करता हूँ। 3 डायमेंशन,
ठीक है। और 2 डायमेंशन में क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होगी, मतलब ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, समझना आप है। यहाँ पे ऑक्टेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर क्वाड्रेंट होते हैं 2 डायमेंशन के अंदर, इनके अंदर ऑक्टेंट होते हैं। ऑक्टेंट मतलब टोटल 8 स्पेस होती है। पहला क्वाड्रेंट ये रहा, पहला ऑक्टेंट ये रहा, दूसरा इसके बाजू वाला, तीसरा, चौथा और इनके आगे वाले। क्लास लेंथ में जाके देखेंगे, सिर्फ इतना समझो कि 3D के अंदर ऑक्टेंट होते हैं। अब 3D फिगर कौन कौन सी है, जैसे कि मैंने बोला क्यूब, तो ये मेरी 3D फिगर है क्यूब। ठीक है। मैंने बोला क्यूबॉइड, तो ये जो क्यूबॉइड है वो मेरा 3D फिगर है। मैंने बोला स्फेयर, स्फेयर दिखेगा ऐसा ही स्फेयर, बट स्फेयर और सर्कल में अंतर होता है। तुमने कागज का एक सर्कल काट दिया, वो ऐसा चपटा दिखेगा। स्फेयर इज लाइक बॉल। स्फेयर कैसा दिखेगा, बॉल के जैसा दिखेगा। आई बात समझ में, ये स्फेयर है। ठीक। उसके अलावा मैंने बोला तुमको क्या, कोन। ठीक है, तो दिस इज कोन। फिर मैंने बोला सिलेंडर, तो ये है सिलेंडर तुम्हारा। ठीक है। फिर मैंने बोला फ्रस्ट्रम, तो फ्रस्ट्रम कैसे दिखता है, ये रहा तुम्हारा फ्रस्ट्रम। ठीक है। फिर मैंने बोला तुम लोग को फ्रस्ट्रम के अलावा क्या, प्रिज्म, या हाँ प्रिज्म बोल लेते हैं पहले, तो ये रहा तुम्हारा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म ये रहा। उसके बाद में मैंने बोला पिरामिड, तो ये रहा तुम्हारा पिरामिड। ठीक है। अब एक चीज देखो, क्या इन सब के अंदर तुम कुछ ना कुछ भर के रख सकते हो क्या, तो आंसर है हाँ। तो ये होता है हमारा 3D, ये होता है 2D और ये होता है 1D। समझा क्या बात को, समझा। लाइन ड्रॉ करनी कौन सी क्लास में सीख ली थी, हाँ भाई, चैप्टर आता है ना, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, आता है कि नहीं आता है, जब तुम इनकी डेफिनेशन बताते हो, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, आया था। Yes, sir. तो दैट वाज 1D। फिर थोड़े बड़े हुए तो तुम लोगों ने सीख लिया इन सबको ड्रॉ करना, अभी ये भी आ जाएगा बाद में जाकर, बट ये सब ड्रॉ करना सीख लिया, दैट इज 2 डायमेंशन। जब क्लास 11th में जाओगे तो ये सब चीजें सीखोगे, दैट इज 3 डायमेंशन। जैसे कि देखो इसमें एक मैं क्यूब ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तुमको दिखाई देगा ये चीज। क्यूब देखो ये रहा, समझे, ये रहा क्यूब। तो सिंपल सी बात है, जहां पे मैं 3 डायमेंशन का यूज करता हूँ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। देखो अब एक चीज और समझो, इसका देखो एरिया भी होता है, इनकी लेंथ भी होती है, एरिया भी होता है और इनका वॉल्यूम भी होता है, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि पेपर में कई बार आता है ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, पेपर में आता था इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल्स, आता है क्यूब के लिए क्वेश्चन। तो इनका एरिया भी होता है, इनकी लेंथ भी होती है और इनका वॉल्यूम भी होता है। 2 डायमेंशन वालों का सिर्फ लेंथ होती है, एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। और 1 डायमेंशन वालों का सिर्फ लेंथ होती है, एरिया नहीं होता, ना वॉल्यूम होता। समझा क्या, बना लेंगे जल्दी से इनको। Yes, sir. लिख लिया होगा ये सबने, आगे ध्यान देना आप। अब ये हमारे कुछ हो गया 1D 2D 3D फिगर्स। ठीक है। अब हम लोग को पता है क्या करना है, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। क्या करना है, इनको ग्राफ पे ड्रॉ। ठीक है, एक एक करके करेंगे, चलो आ जाए। हम लोग को सिर्फ 2 चीजें ड्रॉ करनी सीखनी है ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले ग्राफ के ऊपर पॉइंट ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ के ऊपर क्या ड्रॉ करना सीखेंगे हम लोग, पॉइंट ड्रॉ करना सीखेंगे। आ जाए यहाँ पे, चलो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा एक चीज, इससे पहले ग्राफ के ऊपर कुछ ड्रॉ करूँ मैं, उससे पहले मेरे को एक चीज बताना
कि व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, बोलो भाई। तुमने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 7th 8th 9th में, इक्वेशन क्या होती है बताओ, या कोई एक इक्वेशन बोल दो मेरे को, कोई भी एक इक्वेशन बोल दो जस्ट। बोलो भाई, जो तुमने कभी पढ़ी हो ऐसी कोई भी इक्वेशन बोल दो। नहीं पता? जैसे तुमने कभी पढ़ा हो। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ भाई, हेलो, आवाज आ रही है क्या? ठीक है। कभी अगर तुमने बोला इक्वेशन के लिए, जैसे कि मैंने बोला 2x + 1 इज इक्वल टू 3x - 2, कैसे सॉल्व करते हैं उसको? 2x + 1 इज इक्वल टू 3x - 2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई जो x है उसको इधर लेके आएंगे, तो 2x - 3x इज इक्वल टू -2, 1 इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1। 2x - 3x कितना होता है? -x इज इक्वल टू -3। आगे ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही होता है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या है? ये इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन। ठीक है। और किसी भी इक्वेशन का ग्राफ होता ही होता है। आई बात समझ में? कोई भी इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बनता ही बनता है। ये बात एकदम याद रखना, चाहे वो x एक्सिस में हो या y एक्सिस में हो, चाहे जिसमें भी हो, हर इक्वेशन का ग्राफ बनता है। क्लियर है? चाहे x एक्सिस में हो चाहे y एक्सिस में हो, हर इक्वेशन का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। कैसे? समझाता हूँ थोड़ी देर में। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है इसकी बात कर रहे थे हम। तो तुमने जैसे एक एग्जांपल लिया हमने इक्वेशन का, तो जो दो चीज़ों को इक्वेट करती है, दो चीज़ों को इक्वल, देखो इक्वेशन वर्ड आया इक्वल से, EQUAL, इससे आया इक्वेशन। ठीक है। जो दो चीज़ों को इक्वल करती है उसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेट करना मतलब क्या? बराबर करना है। तो जो दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं दैट इज नोन एज इक्वेशन। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बोला 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो बताओ बेटा x की वैल्यू क्या होगी? तो तुम बोलोगे 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां लिखता हूं मैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि मैंने बोला 2x + 2 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई -1। क्यों? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीज चेंज हो सकती है, दैट इज x। क्लियर है? ये चीज को बोलते हैं वेरिएबल, x को। फिर एक चीज होती है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल। तो दो चीजें होंगी, जैसे मैंने बोला 2x + 3y इक्वल टू 6, या फिर मैंने बोला 4x + 3y या -3y, 4x - 3y इक्वल टू 12। ऐसी चीज को बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके अंदर दो आते हैं, एक आता है x, एक आता है y। इसको बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या यहां तक बात समझ में आई तुमको? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पे पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं, जो भी पॉइंट आता है वो लोकेट कैसे करता है। फिर हमने पढ़ा कितने क्वाड्रेंट होता है, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। फिर हमने पढ़ा कि पॉइंट के साइन क्या होता है, इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से अपने क्वाड्रेंट बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि 1D में सिर्फ एक चीज़ होती है लेंथ, इसके अंदर लेंथ भी होती है, एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी, सॉरी वॉल्यूम नहीं होता, इसके अंदर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। ये चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ी मैथ्स में घुसता हूँ, ये सब जनरल चीज़ है। अब हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती है, होती तो तीन टाइप की है। इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स भी होता है, क्योंकि तीन एक्सेस होती है ना,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे उसको हम लोग सिर्फ अभी कौन सी पढ़ेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये समझना है। आ जाओ बच्चों, लेट सपोज मैंने ग्राफ बनाया, पहले तो इस पर पॉइंट मार्क करके बताओ मेरे को कि तुम सिर्फ इतना बताना कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मैंने बोला तुम लोग को बेटा मार्क करो 1,2, ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, 0,0 इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। 1,2 बताओ कहाँ मार्क करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं पहले 1 पोजीशन पे जाऊंगा, फिर वाई एक्सिस पर 2 जाऊंगा, 1 2, मतलब ये आ गया मेरा पॉइंट 1,2, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। फिर मैंने बोला बेटा तुमको -4,2 मार्क करो या -4,1 मार्क करो, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड। तो तुमने क्या किया 1 2 3 4, बेटा दोबारा देखो -4,1, तो 1 2 3 -4 आएगा यहाँ पे, कॉमा 1, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। -4 कॉमा +1 है, तो -4 पे +1 जाना है तुमको, ठीक है। चलो एक और बोलता हूँ, मैंने बोला तुम लोग को बेटा -3 कॉमा -2, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। तो -1 -2 -3, -1 -2 -3 1 2, -3 कॉमा -2 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट मार्क कर सकते हैं। कोई पूछे बेटा इसका बताओ एब्सिसा कितना है इसका, तो एब्सिसा कितना है इसका 1। कोई पूछे इसका ऑर्डिनेट कितना, ORDINAT ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट है 2। कोई बोले बेटा कोऑर्डिनेट कितना है, जैसे किसी ने ये पॉइंट दिया A और बोले बताओ इसका A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, COORD कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब ये पेयर बताना है तुमको, तो कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। कोई पूछे इसका एब्सिसा बता, एब्सिसा मतलब 1, और कोई पूछता ऑर्डिनेट बता, ऑर्डिनेट मतलब होता है 2। समझा क्या बात को, समझा क्या, चलो अब आगे की बात सुनना मेरे से। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे लाइंस बनाएंगे। सबसे पहला काम है हमारा ग्राफ पे लाइन बनाना, तो समझेंगे यहाँ पे कैसे बनाई जाती है लाइन। आ जाओ यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन दिखती कैसी है, लाइन, नया टॉपिक है, लाइन ऑन ग्राफ। ये अगर समझ में आ गया ना बेटा, मैं पहले बोल रहा हूँ फिजिक्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा मोशन का। और अगर ये समझ में नहीं आया तो बाकी लोगों की तरह से फॉर्मूले रट्टे मारते रहना और न्यूमेरिकल करते रहना। लाइन को ग्राफ पे बनाएंगे, तो लाइन ऑन ग्राफ, ठीक है। सबसे पहली बात तो लाइन की इक्वेशन दिखती कैसी ये समझो। लाइन की इक्वेशन दिखती है ax + by + c = 0। मतलब कोएफिशिएंट समझते हो, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, हाँ भाई कोएफिशिएंट समझते हो क्या होते हैं भाई, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। नहीं, जैसे कि x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, और ये अकेली टर्म है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो COEFFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y b, मतलब जो उसके बाजू में लिखा हुआ है इनटू में, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, ठीक है। अच्छा x की पावर कितनी है भाई, बताना जरा, x की पावर कितनी है, y की पावर 1। तो इन लाइन, इन इक्वेशन ऑफ लाइन पावर ऑफ x एंड y इज पावर ऑफ x एंड y इज ऑलवेज 1। अगर कोई लाइन का ग्राफ होगा तो उसमें x और y की पावर 1 होगी। अगर x और y की पावर 1 के अलावा कुछ हो गई ना तो सीधा बोल देना भाई ये लाइन का ग्राफ नहीं है। क्लियर है, हरदम लाइन के ग्राफ में x और y की पावर कितनी होगी, 1। तो कुछ ऐसी दिखाई देगी इक्वेशन लाइन की, ax + by + c = 1। अब तुम बताना मेरे को कुछ पहचान के, आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, है या नहीं, आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तुम लिखना मत इसको, सिर्फ बताना इसको, ठीक है। जैसे मैंने बोला तुमको बेटा 2x - 3y = 6, क्या ये इक्वेशन है लाइन की,
हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब बोलो, है क्या? अब है सर। अब है। अच्छा अगर मैंने ये लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू -6, क्या ये इक्वेशन है इनकी? नहीं सर। है ये इक्वेशन? सेम तो इक्वेशन है, जब इसको इधर ले जाओगे तो यही तो बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। सिर्फ तुमको क्या चेक करना है कि x की पावर और y की पावर 1 होनी चाहिए, सिर्फ इतना चेक करना है। चलो आ जाओ यहाँ पे। मैं एक और बोला 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, क्या ये है इक्वेशन? यस सर। चलो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है लाइन की? नो सर। नहीं है, ये वाली इक्वेशन नहीं है। चलो एक और मैं बोलता हूँ, मैंने बोला x अपॉन 3 प्लस 5/2 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? यस सर। वेरी गुड। बाकी लोग? बाकी लोग? अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x/3 प्लस 0y प्लस 5/2, तो क्या ये इक्वेशन है लाइन की? यस सर। ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जब y वाली टर्म है ही नहीं तो उसको 0y लिखा जा सकता है ना। y वाली टर्म को क्या लिखा जा सकता है, जब वो है ही नहीं उसमें तो उसको लिख सकता है 0y, तो ये भी इक्वेशन है लाइन की। ठीक है चलो एक और बात बताना, मैंने लिखा -12x प्लस 4y इक्वल टू 0, क्या ये लाइन की इक्वेशन है? यस सर। यस सर। ठीक है ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू जो c है, c की वैल्यू 0 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, क्या ये इक्वेशन है? नो सर। अच्छा मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x इक्वल टू 0, क्या ये है? नो सर। ठीक है मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? नो सर। नहीं है, ये तीनों ही इक्वेशन नहीं है। मैंने बोला y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? यस सर। है। क्लियर है? तो मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें x की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी और जस्ट एक नंबर आएगा, वो सब मेरी किस चीज की इक्वेशन होंगी? लाइन की इक्वेशन होंगी। अब मेरे को सीखना क्या है कि लाइन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। चलो जल्दी से सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना, जल्दी से लिख लो ये वाला पार्ट अपने कॉपी में, उसके बाद आगे स्टार्ट करता हूँ, लिख लो जल्दी। तो आगे की बात करते तो लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, अभी ये सीखते हैं हम लोग। ठीक है सुनना आप, एक एक लाइन का बनाएंगे, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। अच्छा लाइन सीधी होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है? सीधी। सीधी होती है। तो लेट सपोज मैंने बोला तुम लोग को x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसका मीनिंग पता है क्या? इसका मीनिंग ये है कि x और y को ऐड करके 2 आना चाहिए, एकदम x और y को ऐड करके 2 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दो वो ले लिए ऐसे, मैंने एक जगह लिखा x और एक जगह लिखा y। तुम मेरे को सिर्फ ये बताओ कि x की एक वैल्यू डालो और बताओ फिर y की वैल्यू कितनी डालो। लेट सपोज अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी तो बताओ y की वैल्यू कितनी डालूं कि 2 के बराबर आ जाए? 2। पहले तो ये बताओ ये लाइन की इक्वेशन है क्या? है सर। है। अच्छा मैं x को, अगर मैंने y को 0 डाला तो x को कितना डालूं कि 2 आ जाए, बताओ? 2। अच्छा मैंने x को 1 डाल दिया तो y को कितना डालूं कि 2 आ जाए? 1। ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं x को डाल देता हूं 4 तो y को कितना डालूं कि 2 आ जाए? -2। तो y को डालना पड़ेगा -2। अच्छा ठीक है, अगर मैं x को डाल दूं कितना, 6 डाल दूं तो y को कितना डालना पड़ेगा? -4। वेरी गुड। अगर मैंने x को डाल दिया -2 तो y को कितना डालना पड़ेगा? +4। एंड ये सारे पॉइंट मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको ऐसा बोला जाता है कि ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भाई मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है ये बनाया मैंने ग्राफ, आगे सुनना भी यहाँ पे।
ग्राफ बनाने के बाद में मैंने क्या किया, कोई भी तुम पॉइंट बोलो उसको हम मार्क करेंगे। मैं पहले मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5। ये सब बन गए। अब बताओ, मार्क करो, पहले जल्दी से मार्क करो। 0,2 कहाँ पे आएगा बताओ, कौन सी एक्सिस पे आएगा 0,2? एक्स एक्सिस पे 0 0, वाई एक्सिस पे 2 तो 1 2, तो ये रहा तुम्हारा 0,2। समझा क्या बात को भाई? एक्स का पॉइंट है 0, वाई का पॉइंट है 2, तो 0,2 तो एक्स पे कहीं नहीं जाना, 0 पे रहना, वाई पे 2 जाना है, तो 1 2 हो गया 0,2। 2,0 चलो 2,0 एक्स एक्सिस पे जाओ 1 2, वाई एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, तो ये आ गया तुम्हारा 2,0। और उठा करके इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो चेक करो, अगर मैंने उठा करके इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो क्या बाकी सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आएंगे क्या? चेक करेंगे, आ जाओ 2 मिनट ध्यान देंगे, कोई लिखेगा नहीं अभी, ध्यान देंगे। चेक करो 1,1 आ रहा है क्या इस पॉइंट पे? हाँ या ना? अच्छा 4, -2 4 4 ये रहा 4, -1, -2। चेक करो 4, -2 आ रहा है क्या? यस सर। चलो एक और चेक करते हैं 6, -4। भाई 6 ये रहा 6, ठीक है, -4 -1 -2 -3 -4 6, -4 आ रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। अच्छा -2, चेक करना भाई, -1 -2 पे आ गए, -4, तो 1 2 3 4। अगर लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो -2, -4 भी आएगा इस पे, हाँ या ना? यस सर। एंड हेंस ये हमारी किसकी इक्वेशन बन गई? लाइन की। लाइन का ग्राफ बन गया। समझ में आई बात कैसे बनाया लाइन का ग्राफ? यस सर। चलो बना लो जल्दी से। तो ये जो हमारा ये था, ये इतने सारे पॉइंट बनाए, ये सब लाइन के ऊपर आएंगे, सब लाइन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एक लाइन होती है दैट इज कलेक्शन ऑफ अ लाइन, लाइन इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, हाँ या ना? यस सर। क्यों? देखो भाई, यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, सब जितने भी पॉइंट आएंगे ये सब लाइन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो लाइन इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। एंड लाइन कैसे बनाएंगे भाई? तो एक और एग्जांपल देखते हैं लाइन को बनाने का। चलो आ जाओ, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर होमवर्क दूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस दूंगा मैं कि ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करना है, वो तुम देखना। फिर आ जाओ यहाँ पे, लेट सपोज मैंने बोला 3x - 4y = 12, ठीक है। तो तुमको क्या करना है? टेबल बनानी है और सिर्फ 2 पॉइंट बनाओगे तुम लोग, सिर्फ 2 पॉइंट। 3x - 4y = 12, सिर्फ 2 पॉइंट। बताओ भाई 2 पॉइंट। मैंने लिखा x और y, यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। x की वैल्यू कितनी डालूंगा बोलो? x की वैल्यू एक बार 0 डाल दो, तो बताओ y की वैल्यू क्या डालू कि 12 आ जाए? 3 × 0 0 -4 × y = 12, तो भाई 0 हो गया, -4y = 12। बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 16। y की वैल्यू क्या पुट करूं कि 12 आ जाए? 3 या -3? -3। ये पहले माइनस इधर जाएगा, तो 4y = -12। अब y = -12/4 कितना आ गया वैल्यू? बोलो भाई, -3। मतलब जब x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी, ठीक है। आगे सुनना है, अगर मैं बोलूं y की वैल्यू 0 डाल दो, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बोलो। अगर y की वैल्यू 0 डाल दिया, -4 -4 कैसा आएगी यार? दिमाग लगाओ थोड़ा।
4 इंटू 0 इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू कितना करूँ कि 12 आ जाए? 4। तो x की वैल्यू आएगी 4। तो एक पॉइंट आ गया 0,-3 और एक पॉइंट आ गया 4,0। चलो भाई, अब उठा करके ग्राफ बनाना है मेरे को, बस आ जाओ। ठीक है, मैंने ये लिया, मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो 0,-3, x की वैल्यू है 0,-3। तो 0,-3, 0 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया। 4,0 1 2 3 4, 4,0 उठा करके इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आ गया आंसर। समझा क्या? यस सर। मतलब एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? हाँ भाई, यस। एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। बाकी मर्जी है तुम्हारी, बाकी निकालने कि नहीं निकालने। ठीक है, चलो आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? जैसे ये गया और ये गया, क्या लगता है ये वाला पॉइंट कितना आएगा? ये वाला पॉइंट बोलो। बोलो भाई। सब लोग बोलोगे? ये वाला पॉइंट क्या लगता है कितना आएगा? यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे जाऊंगा तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 3, -1। और चेक करो 3, -1 इसमें पुट करके क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको करो। 3 इंटू 3 9, -4 इंटू -1 चेक करो, 9 + 4 कितना आता है? 13। तो ये 3, -1 नहीं है पॉइंट, -1 से थोड़ा सा छोटा है, ऊपर की ओर है। समझा क्या? लेकिन जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना, परफेक्ट ग्राफ, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएगा अपने को। समझा क्या? जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट हमको पता लग जाएगा वहां। समझा सबको? चलो आगे की बात करता हूँ। लेट सपोज एक लाइन और बोलता हूं मैंने बोला तुम लोग को, जैसे कि 4x + 3y = 0। ठीक है, या 2x + 6y बोल लो, 2x प्लस, या ये वाला लाइन लिखते पहले, x so -y = 0, x - y = 0। देखो भाई, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? x = y। ये बना लिया, ये वाला बना लिया क्या? यस सर। चलो, x - y = 0 को मैं लिख सकता हूँ x = y। यस सर। चलो, तो अब इसकी एक टेबल बनाई मैंने, और तुम खुद बताना x = y का मीनिंग क्या होता है। आ जाओ यहाँ पे। अगर मैंने बोला x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1, 1 पे, 2 पर, -1 पर। समझ गए? अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो कैसा बनेगा। आ जाओ, ये लाइन है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3। 1 को पहले 0,0 मार्क करेंगे, तो 0,0 ये रहा। फिर मार्क करेंगे 1,1 1,1, फिर मार्क करेंगे 2,2 2,2 ये रहा। फिर -1,1 -1, ऐसे आगे जाता तो -2, -2 भी आता, तो -2, -2 यहाँ पे आएगा। एंड इन सबको ज्वाइन कर दो, क्या बन गया? ये एक स्ट्रेट लाइन। कितने डिग्री एंगल पे बनेगी? है
45 डिग्री के एंगल पर बनेगी। समझ गए क्या? समझ गए क्या ये चीज? बनाओ जल्दी से। एक दो लाइंस और देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे। चलो, जैसे कि मैंने बोला, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वाला लाइन बनाते हैं इस बार, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू Y. माइनस वाई। x प्लस वाई इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वाई हो जाएगी ना। ठीक है, अब आगे सुनना यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे वो टेबल बनाई, तो आ जाए यहाँ पे x y, x को 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो भाई। -1. कैसे भाई? x की वैल्यू 0 डालोगे, 0 में क्या ऐड करो कि 0 आएगा? 0। अच्छा, x की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो y की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पे कि 0 आ जाए? -1. तो 1 पे -1। अच्छा, x की वैल्यू -1 डाली, तो y की वैल्यू क्या पुट करूं कि 0 आ जाए? +1. +1। x की वैल्यू -2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या पुट करूं कि 0 आ जाए? +2. +2, तो -2, 2। अच्छा, अगर x की वैल्यू मैंने पुट की 2, x की वैल्यू 2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या पुट करूं 0 आ जाए? -2, तो 2 पे -2। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स आ गए। तुम्हारे पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? तो इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हो क्या? 0, 0, 1, -1, -2, -2, 2, -2। यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2, 2 एंड 2, -2। अब एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके लाइन देखेंगे। ध्यान देना आप सब लोग। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो पहला पॉइंट मार्क करेंगे 0, 0। तो ये रहा 0, 0। उसके बाद मार्क करेंगे 1, -1। तो ये रहा 1, -1। ये रहा पॉइंट। फिर मार्क करेंगे -2, 2। तो -1, -2, -2 पे 2, 1, 2। तो -2, 2 ये रहा। फिर 2 पे -2, तो 2 जाओ, 1, 2, 2 पे -2, -1, -2। ये सब पॉइंट आ गए, ये सब एक लाइन में आ रहे हैं। उठा करके इन सबको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो, बन गई तुम्हारी लाइन। अब ये एक ऐसी लाइन है जो यहाँ से कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। क्लियर है चीज? मतलब देखो, पिछली वाली जो लाइन थी x इक्वल टू वाई, वो लाइन ऐसी थी, और x इक्वल टू -y वाली लाइन ऐसी थी। ये यहां से 45 डिग्री पे थी, ये यहां से 45 डिग्री पे थी। समझा क्या? समझा क्या सबको? देखो जल्दी। Yes, sir. एक लाइन और देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला x इक्वल टू 2, इसमें y है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है? देखो, x इक्वल टू 2, मतलब x लिखा मैंने, y लिखा। अगर x की वैल्यू 2 है, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी? 0. 0। ठीक है, अच्छा, मैंने बोला x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। कोई फर्क ही नहीं पड़ता x y की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में y है ही नहीं। हाँ कि ना? कैसे नहीं है? मैं बोल सकता हूँ x प्लस 0 y इक्वल टू 2, बोल सकता हूँ ना ये चीज। Yes, sir. तो y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, वो 0 के साथ में इंटू के 0 ही बन जाएगी। तो हरदम x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे लिए? 2। तो अब बेसिकली इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इन पॉइंट्स को मार्क करो। चलो एक बार जल्दी से बताओ भाई पॉइंट। जैसे मैंने बोला 2, 0, तो 1, 2, 2, 0। फिर मैंने बोला 2, 3, तो 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 5। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे कितने भी पॉइंट्स मार्क करो, सब यहाँ पे आएंगे। एंड दिस विल बी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझा क्या? समझा क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir.
तो भाई ये आज हम लोगों ने देख लिया कि लाइन पे, ग्राफ पे लाइंस कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अगली बार हम लोग देखेंगे कि भाई इसके ऊपर पैराबोला कैसे बनाएंगे और ऐसी लाइंस और कैसे बनाएंगे। ठीक, इससे होगा क्या, मोशन वाले चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ये सब चीज़ें 10th 11th में जाके आएगी ग्राफ बनाना, बट हम लोग अभी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मोशन वाला चैप्टर हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।